नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को हिट करें ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, बात करने वाले इन्वेरो इंफ्रा इंजीनियर लिमिटेड को लेकर। आपने देखा होगा इन्वेरो इंफ्रा इंजीनियर में आज आपने देखा होगा लगभग 1.5 से 2% की शानदार तेजी देखने को मिली। इसी के साथ शेयर का प्राइस देखें तो दोस्तों 31 रुपये के आसपास शेयर अपनी क्लोजिंग करता है। मैंने आपको कहा था कि दोस्तों इस वीक में आपको इन्वेरो इंफ्रा में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आपने देखा होगा दोस्तों मंडे के दिन शेयर में गिरावट रही थी। इसी के साथ आज फिर से यहाँ पर शेयर में पॉजिटिविटी देखने को मिली है। मैंने बताया था कि गिरावट की वजह भी क्या रहने वाली, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ पर शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली थी, सेम वैसा ही देखने को मिला। लेकिन आज फिर से दोस्तों शेयर में तेजी देखने को मिली। जैसे मार्केट ओपन हुआ शुरुआती दौर में यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनी, 3 से 4% की तेजी बनी। उसके बाद यहाँ पर जैसे जैसे मार्केट अपनी क्लोजिंग की तरफ चला उसमें 1 से 2% की गिरावट फिर से देखने को मिली। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला, पूरे वीक में क्या होने वाला इन्वेरो इंफ्रा इंजीनियर लिमिटेड में लेकर। इसी के साथ आपका दोस्तों इसको फंडामेंटली कितनी मजबूत है कंपनी, ये आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आज के इंट्राडे हाई की बात करूँ तो लगभग 237 रुपये का शेयर ने इंट्राडे हाई बनाया। इसी के साथ 229 रुपये का शेयर का इंट्राडे लो भी रहा। अगर इसके बाउंड वीक हाई की बात करें तो 391 रुपये का शेयर का बाउंड वीक हाई है। इसी के साथ 182 रुपये का शेयर का बाउंड वीक लो है। अब देखते हैं आगे शेयर किस दिशा में जाने वाला है। आपने देखा होगा Q4 के नतीजे अभी कंपनी ने जारी किए थे, बहुत ही शानदार धमाका Q4 के नतीजों में किया था शेयर ने। मैंने आपको कहा था कि बड़ा धमाका करने वाली और बड़ी तेजी यहाँ पर दिखाने वाला है। जैसे Q4 के नतीजे जारी हुए शेयर में लगभग 5 से 6% की शानदार तेजी देखने को मिली। आपने देखा होगा रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट एंड EPS में शानदार वृद्धि देखने को मिली। इसी के साथ अब बात करते हैं दोस्तों इसकी आगे क्या रणनीति रहने वाली है। सबसे पहले इसका आज का डाटा देख लेते हैं। डाटा से पता चलेगा कि शेयर में आगे कितना वॉल्यूम बनेगा, शेयर में कितनी बढ़ोतरी आएगी, सक्रिय निवेशक कितने उपलब्ध है। इसी के साथ पूरे वीक में कहां तक शेयर का प्राइस जा सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले फ्यूचर को लेकर कंपनी के बारे में बात की थी पिछले वीक की, तो फ्यूचर को लेकर तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर को लेकर कंपनी एकदम क्लियर है। इसकी विस्तारित योजनाओं के ऊपर मैंने बात कही थी कि कंपनी को किस प्रकार से नई जिम्मेदारियां मिल रही है और नए सेक्टर में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। इसकी मैंने दोस्तों ऑर्डर बुक भी बताया था, मजबूत ऑर्डर बुक कंपनी के पास है, जिसकी वजह से अगर 2027 तक की बात करें तो दोस्तों शेयर का प्राइस आपको 500 से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आज के वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, अच्छा खासा वॉल्यूम शेयर में बना। इसी के साथ लगभग 99 करोड़ रुपए का कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। डिलीवरेबल शेयरों की बात करें तो मात्र 27% शेयर यहाँ पर डिलीवरेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों डाटा हल्का फुल्का यहाँ पर डाउन देखने को मिला। यानी कि शेयर में आपको प्रॉफिट बुकिंग की वजह से एक बार फिर से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आपको निश्चित घबराना नहीं है। जो भी गिरावट होगी ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट होगी, लॉन्ग टर्म गिरावट रहने वाली, शॉर्ट टर्म गिरावट रहने वाली है, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहे। इसी के साथ अगर मैं आपको इसकी बैलेंस शीट दिखाऊं तो बैलेंस शीट से आपको पता चलेगा कि कंपनी कितनी मजबूत है। देखिए सबसे पहले बात करें कंपनी के पास रिजर्व कितना है, यानी कि केस में पैसा कितना है कंपनी के पास। आप ये डाटा दोस्तों देखो, ईयर टू ईयर ये डाटा आपको दिखाई दे रहा है कंपनी के पास किस प्रकार से केस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी बात करें तो लगभग 819 करोड़ का कंपनी के पास केस है, जो मात्र 2024 में कितना था 155 करोड़ रुपए। यानी कि कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पर केस में करके दिखाई है। इसी के साथ एक और पॉजिटिव बात, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जा देखो दोस्तों, कंपनी के ऊपर कर्जा यहाँ पर 2024 में 234 करोड़ रुपए का था। इसी के साथ 2025 की बात करूँ तो वही कर्जा, सेम कर्जा 2025 में देखने को मिला। तो ये अच्छी बात है, यानी कि कंपनी का कर्जा नहीं बढ़ा, कंपनी के पास केस बढ़ा लेकिन कर्जा नहीं बढ़ा, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ आपको मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस ईयर टू ईयर की बात करूँ तो देखो दोस्तों, ईयर टू ईयर में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है। पिछले 2024 में लगभग 729 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने अर्जित किया था। उसी के साथ अभी 2025 की बात करें तो लगभग 1064 करोड़ रुपए का कंपनी ने सेल्स की है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी की सेल्स किस प्रकार से बढ़ी है। इसी के साथ अगर बात करें इसके प्रॉफिट की तो देखो, नेट प्रॉफिट में आपको एक ईयर में 106 करोड़ रुपए से बढ़ के 177 करोड़ रुपए पर कंपनी का नेट प्रॉफिट पहुंच गया। तो अगर इसी प्रकार से कंपनी यहाँ पर ग्रोथ करती हुई नजर आए तो आपको शेयर का प्राइस यहाँ पर इसी प्रकार से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट मैंने इन्वेरो इंफ्रा इंजीनियर लिमिटेड को लेकर दे दी दोस्तों। आगामी वीक, इस वीक में भी दोस्तों हल्की फुल्की आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। गिरावट की वजह एक ही होगी, प्रॉफिट बुकिंग। यानी कि पिछले दिनों में इन्वेरो इंफ्रा में जिस प्रकार से तेजी आई थी, तो उस तेजी में लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो लोग गिरावट में शेयर को खरीदे हुए थे उनका एक प्रॉफिट बन गया शॉर्ट टर्म में, इसलिए वो दोस्तों यहाँ से निकल रहे हैं अपना प्रॉफिट बुक करके। तो ये लेटेस्ट अपडेट दोस्तों इन्वेरो इंफ्रा इंजीनियर लिमिटेड को लेकर होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पर नहीं तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।